हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर का नायक 2.2 जीएस का जो 3 बजे की प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है उसके हैंड रिटन नोट्स से प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का अगले 20 मिनट के अंतर्गत हम लोग सुपर फास्ट रिविजन करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि आप लोगों को ये PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है कि नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? तो यह उड़ीसा राज्य का त्यौहार है। नुआखाई का अर्थ होता है कि नया भोजन, और यह एक फसल त्यौहार है। इसमें चावल की जो फसल हो जाती है तब इस त्यौहार को मनाया जाता है। अन्य त्यौहार की बात करते हैं तो कोणार्क महोत्सव उड़ीसा मनाया जाता है, 1 से 5 दिसंबर तक मनाया जाता है और 1986 से शुरू हुआ था। और वहीं पे इंटरनेशनल मिट्टी कला महोत्सव भी मनाया जाता है। रज पर्व भी मनाया जाता है। रज पर्व जो है यह धरती माता से संबंधित है। और यहीं पे धानु यात्रा मनाया जाता है। धानु यात्रा जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर भी बोला जाता है इसे। और बोईता वंदना महोत्सव मनाया जाता है। इको रिट्रीट महोत्सव भी मनाया जाता है। नवकलेश्वर रथ यात्रा मनाया जाता है। नवकलेश्वर रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। और एकाम्र महोत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस पार्श्व गायक या गायिका को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया था? तो भीमसेन जोशी को दिया गया था। और भीमसेन जोशी की भारत रत्न की बात करते हैं तो 2008 में मिला है। और पद्म विभूषण 1999 में मिला है। और ये किराना घराने से संबंधित है। और वहीं पे इन्होंने ललित कला केंद्र पुणे में बनाया था। और इन्होंने अपना पहला प्रदर्शन 1941 में किया था। और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के ख्याल शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पंडित जसराज की बात करते हैं तो जो पंडित जसराज है इनके पद्म विभूषण जो है 2000 में मिला हुआ है। और इनके एक फेमस एल्बम है जिसका नाम है संगीत हवेली। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ष 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो शिव कुमार शर्मा को किया गया था। शिव कुमार शर्मा का पद्म विभूषण 2001 में मिला है। और वहीं पर पद्म श्री 1991 में मिला हुआ है। और इनकी एक फेमस एल्बम है कॉल ऑफ वैली। कॉल ऑफ वैली में HP चौरसिया का योगदान रहा है और ब्रजभूषण काबरा का रहा है। और HP चौरसिया जो है बांसुरी वादक है और वहीं पे ब्रजभूषण काबरा जो है ये गिटार वादक थे। और इनकी एक और फेमस एल्बम है ए जर्नी विथ 100 स्ट्रिंग्स। अन्य संतूर वादकों की बात करते हैं तो भजन सोपोरी, रुस्तम सोपोरी, जो रुस्तम सोपोरी है सूफियाना घराना से संबंधित है। और वहीं पे उल्लास नापाट और पार्थो राय चौधरी ये लोग संतूर वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो 2008 में शामिल किया गया था। और 2008 में ही वैदिक मंत्र और कुडियाट्टम नाटक जो केरल का है इसे भी शामिल किया गया था। तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं तो टोटल 15 साइट है ऐसी। और 2010 में छऊ, कालबेलिया और मुदियट्टम ये तीनों शामिल हुए थे। और वहीं पे रामायण नाटक जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का है यह 2009 में शामिल हुआ था। और वहीं पे संकीर्तन जो कि मणिपुर का है यह 2013 में शामिल हुआ था। और नवरोज और योग जो है 2016 में शामिल हुए थे। वहीं पे कुंभ जो है 17 में शामिल हुआ था। और दुर्गा पूजा जो है 14वें नंबर की थी, यह 2021 में शामिल हुई थी। और नवीनतम 15वें नंबर की गरबा जो कि गुजरात के 2023 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो 2.13 मीटर होती है। और ओलंपिक में कितनी होती है? तो 2.50 मीटर होती है। और लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो 50 × 25 मीटर होती है। 50 मीटर लंबाई और चौड़ाई 25 मीटर होती है। और टोटल लेन की बात करते हैं तो टोटल 10 लेन होते हैं। वहीं पे तैराकी में कुल कितने स्ट्रोक होते हैं? तो टोटल 4 स्ट्रोक होते हैं जिनके नाम क्रमशः है। पहला जो होता है बैक स्ट्रोक होता है, दूसरा जो होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, तीसरा फ्री स्टाइल होता है, चौथा जो है बटरफ्लाई होता है। वहीं पे तैराकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? तो 1896 में शामिल हुआ था। और अन्य शब्दावलियाँ जो कि तैराकी से संबंधित हैं तो स्पिरिट, फ्लिप, कालरूम और टम्बल ये सब शब्दावलियाँ तैराकी से संबंधित है। वहीं पे गोल्डन शार्क या फिर गोल्डन फिश या फिर द बाल्टीमोर बुलेट के नाम से माइकल फेल्प्स को जाना जाता है जो कि USA का खिलाड़ी है। और इसने टोटल 28 मेडल जीते हैं जिसमें से 23 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल है। और इसकी फेमस बुक है विनीत द स्पेसेज। क्वेश्चन नंबर 6 है कि महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी मीटर में कितनी होती है? तो 8.50
मीटर होती है। और महिलाओं की बाधा दौड़ कितने मीटर की होती है, तो 100 मीटर की होती है और एक 400 मीटर की भी होती है। और वहीं पे जो पहली बाधा होती है 13 मीटर पे होती है और अंतिम जो बाधा होती है फिनिश लाइन से पहले और 10.5 मीटर दूर होती है। नेक्स्ट है कि पुरुषों में जो बाधा दौड़ कितने मीटर की होती है, तो 110 मीटर और 400 मीटर की होती है। और 400 मीटर बाधा दौड़ में हर्डल जो होता है मेल के लिए 91.54 सेंटीमीटर दूर होता है और फीमेल के लिए 76.2 सेंटीमीटर पर होता है। वहीं पे एक जो दौड़ वाला मैराथन होता है उसमें फुल मैराथन की लंबाई पूछे तो 42 किलोमीटर 195 मीटर तक होता है। और वहीं पे हाफ मैराथन की कुल लंबाई पूछेगा तो इसका आधा हो जाएगा, 21 किलोमीटर लगभग होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी बुक है, तो यह लाल कृष्ण आडवाणी की बुक है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न 2024 में मिला हुआ है और यह 50वें नंबर के भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति थे। और वहीं पे शरद पवार की पुस्तक है ऑन माई टर्म्स। और अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है क्या खोया क्या पाया। नरेंद्र मोदी के ए बोर्ड ऑफ लव और साक्षी भाव और एग्जाम वॉरियर है। और रामदेव की पुस्तक है माई लाइफ माई मिशन। JB कृपलानी की पुस्तक है माई टाइम्स। शीला दीक्षित की पुस्तक है माई टाइम्स माई लाइफ। और वहीं पे मिल्खा सिंह की पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ। और अब्दुल गफ्फार खान की पुस्तक है माई लाइफ एंड स्ट्रगल। और सोनिया गुलानी की पुस्तक है माई लाइफ माई रूल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में किसी लोक बटुआ का संरक्षण माना जाता है, तो महालेखा नियंत्रण एवं परीक्षक को माना जाता है। और इसके आर्टिकल की बात करते हैं तो 148 में इसका उल्लेख है और आर्टिकल 149 के तहत शक्ति और कार्य का उल्लेख है। और आर्टिकल 151 में यह अपनी रिपोर्ट देगा, लेकिन फिर इस रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। बात करते हैं लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। और जो महालेखा नियंत्रण एवं परीक्षक होते हैं इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह उनके कार्यकाल होता है। और बात करते हैं पहले CAG की, तो के नरहरि राव पहले CAG थे और वर्तमान में के संजय मूर्ति हैं। और 1858 के एक्ट से कौन बने थे, तो एडमंड ड्रमंड बने थे। और इनकी नियुक्ति शपथ और त्यागपत्र तीनों राष्ट्रपति को ही दिया जाता है और राष्ट्रपति ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संघ लोक सेवा आयोग जिसे UPSC कहते हैं यह क्या है, तो यह संवैधानिक निकाय है। और इसका उल्लेख भाग 14 में है, आर्टिकल 315 से 323 तक है। और UPSC के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है। और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। और UPSC की स्थापना ली कमीशन से हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन बनाया गया था। और 1935 से 1950 तक FPSC रहा था, फिर 1950 से इसे बदल करके UPSC कर दिया गया था। और वहीं पे UPSC के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो रोस बर्कर हैं। और पहले इंडियन अध्यक्ष की बात करते हैं तो HK कृपलानी है। और पहली महिला अध्यक्ष UPSC की बात करते हैं तो रोज मिलियम वैथू है। और वहीं पे वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय कुमार है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राज्य लोक सेवा आयोग जिसे SPSC कहते हैं, तो इसमें जो इसके सदस्य होते हैं उसका संख्या का निर्धारण राज्यपाल करते हैं। और उनके कार्यकाल जो होता है 62 वर्ष होता है। और UPSC में 65 वर्ष होता है, लेकिन इसमें 62 वर्ष होता है। और UPSC और SPSC जो होते हैं इनका संविधान के आर्टिकल 315 में उल्लेख है। और वहीं पे इनकी नियुक्ति का आर्टिकल 316 है। और UPSC और SPSC के कार्यों का उल्लेख आर्टिकल 320 में है और इनके रिपोर्ट का उल्लेख आर्टिकल 323 में है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रमुख समाचार पत्र, तो इनमें से मदन मोहन मालवीय के समाचार पत्र का नाम लीडर था। और वहीं पे फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रिनिकल है। और वहीं पे TM नायर का जस्टिस है। और मोतीलाल नेहरू का इंडिपेंडेंस है। गोपाल कृष्ण गोखले का सुधारक है। और दादा भाई नौरोजी के समाचार पत्र का नाम वॉइस ऑफ इंडिया है। और अरविंद घोष का वंदे मातरम है। सैयद अहमद खान का तहजीब उल अखलाक इनके अखबार का नाम है। और वहीं पे अब्दुल कलाम आज़ाद के अखबार के बात करते हैं तो अल हिलाल उनके अखबार का नाम था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द नेशनल हेराल्ड है, यह 1938 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसका हिंदी संस्करण नवजीवन नाम से आया था और उर्दू संस्करण जो था कौमी आवाज़ के नाम से आया था। क्वेश्चन नंबर 13 की प्रमुख घटनाएं में है कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में USA में किए थे। और वहीं पे जो चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था तो 1930 में सूर्यसेन के समय हुआ था। और सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं।
वहीं पे बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916 में हुई थी। और केंद्रीय असेंबली बम कांड जो था यह 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इसमें सम्मिलित थे। और क्वेश्चन नंबर 14 कि शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में स्थित है, सतलज नदी के किनारे और हुसैनी वाला जगह पे स्थित है। और इनके जन्म की बात करते हैं तो 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था और यह शहीद 23 मार्च 1931 को हुए थे। और इन्होंने भारतीय नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किए थे। और एक साइमन कमीशन जो था 1927 में बना था, लेकिन भारत में 1928 में आया था। तो इसके विरोध में लाला लाजपत राय की सैंडर्स ने हत्या कर दी लाठियों से। तो इन्होंने उनकी सैंडर्स की हत्या 1928 में कर करके उनके बदला लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भूपर्पटी पर द्रव्यमान के प्रतिशत के रूप में कौन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, 46% होता है। और इसका ट्रिक है OSAL। पहले नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन 27% पाया जाता है, फिर एल्यूमिनियम 8% पाया जाता है, फिर लोहा जो है 5% तक पाया जाता है। लेकिन वायुमंडल में पूछेगा तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% तक होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 20% होता है, फिर ऑर्गन 0.93% होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तक होता है। और वहीं पे मानव शरीर में पूछेगा तो ऑक्सीजन सर्वाधिक होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन होगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रमुख शिखर में बात करते हैं माउंट एकांगुआ, तो यह अर्जेंटीना में स्थित है। और वहीं पे माउंट पिको डी ओरिजावा मैक्सिको में स्थित है। और माउंट विल्सन मैसिव जो है यह अंटार्कटिका में स्थित है। और वहीं पे माउंट लोगान जो है यूकान या फिर कनाडा में स्थित है। और किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। और एटलस मोरक्को में स्थित है। एलब्रूज ईरान में स्थित है। मैकेंजी कनाडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किम्बरले पठार किस देश में स्थित है? तो किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और कोलंबिया पठार और ओजार्क पठार यूएसए में स्थित है। और पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में स्थित है। अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। अबिसिनिया का पठार इथियोपिया में स्थित है। और दुनिया की छत पामीर के पठार को कहते हैं, जो कि तिब्बत में स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है 4500 मीटर ऊंचा है यह। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रमुख मरुस्थल में है सोनोरन मरुस्थल यूएसए में है, तकला मकान मरुस्थल चीन में है, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, वहीं पे गिब्सन मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, सहारा का मरुस्थल सबसे बड़ा है, यह अफ्रीका में स्थित है। और वहीं पे गोबी का मरुस्थल जो है मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। और आटागामा का मरुस्थल चिली और पेरू की सीमा पर स्थित है। दस्तलुट मरुस्थल जो है यह ईरान में स्थित है। और वहीं पे कालाहारी मरुस्थल जो है यह अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि माल्थसियन सिद्धांत के अनुसार कौन ज्यामितीय प्रगति से बढ़ता है? तो जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन अंकगणितीय रूप में कौन बढ़ता है? तो खाद्य आपूर्ति बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना को किस रूप में भी जाना जाता है? तो बॉम्बे योजना के रूप में जाना जाता है। और इसमें 8 उद्योगपतियों ने इसे मिलकर बनाया जाता है। और यह पेश हुई थी, इसका पहला भाग जनवरी 1944 में हुआ था, लेकिन फिर दूसरा भाग इसका 1945 में पेश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन एक ऐसा संगठन है जो भारत में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो NCUI कर रहा है। इसका फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय सहयोग संघ। यह 1929 में बना था और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है। और NFCSF जो है यह 1960 में बना था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल फेडरेशन ऑफ कॉरपोरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड। और वहीं पे TRIFED जो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यह 1987 में बना था। और इसका एक्ट 1984 में आया था। और वहीं पे NAFED जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह 2 अक्टूबर 1958 को बना था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि PM आशा अभियान शुरू हुआ था? तो ये 2018 में शुरू हुआ था। और वहीं पे PM गरीब कल्याण अन्न योजना 26 मार्च 2020 को शुरू हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि जल का वाष्पीकरण होता है? तो यह समस्त तापमानों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है, जिसे किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और एक द्राढ़ सूचक होते हैं जिसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। इसका काम होता है कि जिसकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है।
क्वेश्चन नंबर 25 है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? तो 6 जुड़ते हैं। इनका रासायनिक सूत्र है C6H12O6 प्लस 6O2। यहीं पे ऑक्सीजन 6 जुड़े हैं। फिर गिब्स CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक 118वीं है टोटल 147 देशों में से। और वहीं पे पहला स्थान जो है फिनलैंड का आया है और जारीकर्ता की बात करता है UNSDSN करता है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है। और विश्व खुशहाली दिवस जो है ये 20 मार्च को मनाया जाता है। वहीं पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करते हैं तो भारत की 4थी रैंक है और पहले नंबर पर अमेरिका है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक की बात करते हैं तो भारत की 10वीं रैंक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है तो अनोरा को मिला है। और ये जो ऑस्कर इस बार बांटे गए हैं 97 नंबर के ऑस्कर अवार्ड थे। और ऑस्कर अवार्ड 1929 से देना शुरू हुआ था, लॉस एंजलिस अमेरिका में दिया जाता है। और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड जो है माइकी मेडिसन को अनोरा मूवी के लिए मिला है। और वहीं पे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड एडियन ब्राडी को द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए मिला है। और बेस्ट निर्देशक का अवार्ड शॉन बेकर को अनोरा मूवी के लिए ही मिला है। और भारत से एकमात्र मूवी नामित हुई थी जिसका नाम था लापता लेडी, जिसकी निर्देशक किरण राव हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। और वो कर्नाटका के CM की बात करते हैं तो सिद्धारमैया हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन थे और जिनको भी ये PDF चाहिए आप लोग यूट्यूब की बायो में जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जा कर के आप लोग इसी नाम से टारगेट विथ अजय इसी नाम से सर्च करेंगे तो इसी लोगों के साथ एक चैनल आएगा, आप लोग उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहीं पे PDF डाउनलोड कर दूंगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।